हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, टाइम एंड वर्क। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलो फटाफट इस क्वेश्चन को करो। ए किसी काम जो है ए एंड बी कैन डू, बी और सी उसी काम को 10 दिन में करते हैं और ए और सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डू इट टुगेदर। भाई अगर वो 7 काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे और अलग अलग काम करेंगे। तो कॉपी करें और उसको सॉल्व करें फटाफट। चलिए फटाफट। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मैं पहले आधा करूंगा, आधा आप करेंगे। जो ए प्लस बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20। तो ए प्लस बी कैन डू ए प्लस बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। ठीक है, तो हमेशा जब मैंने आपको बताया वन वन डे का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो वैसे ही वन डे वर्क ऑफ ए एंड बी, वन डे वर्क ऑफ ए प्लस बी कितना, जब 20 दिन में पूरा करते हैं तो एक काम 1/20, एक दिन में इनका काम होगा 1 डेज वर्क का 1/20। ठीक है, वैसे ही बी प्लस बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। भाई 10 दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वन डे वर्क ऑफ बी एंड सी 1/10। और वैसे ए एंड सी कैन डू इट इन 12 डेज। वैसे ए प्लस बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। ठीक है, टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। तो देयरफॉर वन डे वर्क कितना हो जाएगा बच्चों इनका, वन डे वर्क ऑफ ए प्लस सी कितना हो जाएगा 1/12। 12 दिन में काम करते हैं तो एक दिन का 1/12 काम लोग करेंगे, है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब इन सब का वन डे वर्क निकालो जरा। तीनों मिलके वन डे वर्क कर रहे हैं, एडिंग तीनों का वन डे वर्क कैसे हम करेंगे जरा करो फटाफट। इसके बाद इन तीनों को ऐड कर दो, करो जरा। इसके बाद कैसे करोगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। भाई देखो ये इनका वन डे वर्क है ए प्लस बी का, है ना। ये बी प्लस सी का है, ए प्लस सी का वन डे वर्क है। इन तीनों के वन डे वर्क को अगर मैं ऐड कर दूं, तीनों के वन डे वर्क को मैं ऐड कर दूं तो हमें क्या मिलेगा। भाई देखो क्या ऐड कर रहे हैं हम, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 2 3 आप लिखोगे वन डे वर्क ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। यही था ना, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस सी प्लस ए प्लस
सी को हम करेंगे तो ये आएगा 1/20 प्लस 1/12 प्लस 1/10, ऐसे ही था कुछ, 20 12 10 है ना, वही था। तो आप यहाँ देखोगे a प्लस बी प्लस सी, तो ए कितनी बार है, 2 बार है, 2a प्लस 2b प्लस 2c। इधर हमने एलसीएम ले लिया, 20 12 10 का आज आ जाएगा 60, 2 60 3 प्लस 5 प्लस 6, 2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी, तो 6 3 9 9 5 14/60, 1/5। तो a प्लस बी प्लस सी का वनडे वर्क आ जाएगा, तीनों अगर मिलके काम करेंगे वनडे वर्क, तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 1/5 इंटू 2, यानी कि 1/10। ठीक है, 14 वन जा 14, 14 5 जा 70 होता है, सॉरी 14 5 तो 70 होता है, यहाँ थोड़ी गलती होगी, 7 2 7 जा 14 और 2 से 30 टाइम 7/30, तो 7/30 इंटू 2 यानी कि 7/60। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में वो लोग काम करेंगे आपका 7/60। तो देयरफॉर टुगेदर A, B and C complete the work in 60/7 days, उल्टा हो जाता है, तो 60/7 डेज में वो पूरा काम कंप्लीट कर देंगे। क्लियर, तो ये हो गया, ये हमारा पहला पार्ट हो गया, इसको कॉपी करें। दूसरा इन्होंने हमसे क्या पूछा था कि भाई दो हाउ लॉन्ग विल दे डू इट टुगेदर, साथ कितना काम करेंगे, और ईच सेपरेटली अलग अलग वो कितने दिन में काम कर लेंगे, ये भी पूछा है, तो करेंगे इसको। चलिए चलिए अब देखते हैं। अब पूछा हमसे भाई एक दिन में तीनों का सेपरेटली बताओ, आप तीनों का सेपरेटली बताओ कि तीनों अलग अलग कितने दिन में काम पूरा करके आपको देंगे, कितने हम करेंगे। ठीक है, तो हमें भाई तीनों मिलके ए का वनडे वर्क अगर मैं निकाल रहा हूं, ए का वनडे वर्क अगर मैं निकाल रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी प्लस सी का वनडे वर्क माइनस बी प्लस सी का वनडे वर्क। भाई जब a प्लस बी प्लस सी में से b प्लस सी कट जाएगा तो बचेगा क्या, a तो बचेगा, तो a प्लस बी प्लस सी का तीनों का वनडे वर्क है 7/60, और b प्लस सी का b प्लस सी दोनों मिलके वनडे वर्क है 1/10, एलसीएम 60 ही आएगा, 1/60। तो a का वनडे वर्क आपका आ गया, a इज वनडे वर्क 1/60। तो therefore a is one day work 1/60 हो गया, तो a is one day work 1/60। ओके, a का वन डे वर्क आपका 1/6, तो therefore a completes a work in 60 days। 60 डेज में उस काम को क्या करेगा, पूरा करेगा। ठीक है, तो a क्या करेगा, 60 दिन में उस काम को पूरा करके आपको दे देगा। क्लियर, वैसे हम दूसरा निकालते हैं अभी। वैसे ही अब बी, अब देखो, अब बी का देखो, बी का वनडे वर्क निकालना है हमें, ए प्लस बी प्लस सी का वनडे वर्क माइनस ए प्लस सी का वनडे वर्क। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। तो हम देखेंगे ए प्लस सी का है आपका 1/12, तो आप देखोगे 1/60 माइनस 1/12, आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, एलसीएम इज 60, दिस बिकम 1 एंड दिस बिकम 5, ओके सॉरी 7/60 था, तो दिस बिकम 7, यह आ जाएगा 2/60 यानी कि 1/30। तो therefore B alone complete a work in
30 डेज। ठीक है, वैसे ही अब सी का निकालते हैं। सी इज 1 डे वर्क। यहाँ पे a प्लस बी का 1 डे वर्क माइनस करना पड़ेगा, जो कि 1/20। तो सीज का 1/7/60 माइनस 0.20। आप आगे देखोगे एलसीएम इज 60, दिस बिकम 7 एंड दिस बिकम 3 एंड इट बिकम 4/60 एंड ये आएगा 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, 4 5 जा 1/15। तो therefore C complete a work in 15 days। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राम, श्याम, मोहन, Ram, Shyam, Mohan can weave a carpet in 12 days, 15 days, and 20 days. In 12 days, 15 days, and 20 days, respectively. If all three work it together, and they are paid rupees 3,000, and they are paid rupees 3,000 for the whole work, how should the money be? How should the money be divided among them? ठीक है, ये क्वेश्चन है कि राम, श्याम एंड मोहन कैन वीव अ कारपेट इन 12 डेज, 15 डेज एंड 20 डेज। इफ ऑल थ्री वर्क इट टुगेदर, अगर तीनों मिलके साथ काम करते हैं एंड दे आर पेड रुपीज 3,000 और उन्हें 3,000 रुपए मिलते हैं पूरे काम के लिए, तो वो अपने उसमें पैसे कैसे बांटेंगे बताओ। चलिए देखिए, राम क्या है 12 दिन में कर सकता है कारपेट को ना। जो राम है वो कारपेट को, राम व कारपेट इन 12 डेज। भाई राम कारपेट को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो 1 डे वर्क ऑफ राम क्या हो गया 1/12। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से 1 डे वर्क ऑफ श्याम 1/15 and 1 day, similarly 1 day work of मोहन। राम, श्याम, मोहन का तीनों का हमारे पास 1 डे वर्क आ गया 1/20। इफ ऑल थ्री वर्क इट टुगेदर, तो 1 डे वर्क, दो तीनों का 1 डे वर्क निकालते हैं जरा। इफ ए क्या है, राम, श्याम एंड 1 डे वर्क ऑफ ऑल थ्री, तीनों का 1 डे वर्क, यानी कि राम प्लस श्याम प्लस मोहन का 1 डे वर्क।
1/15 सॉरी 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20 एल्सियम जाएगा 23 60 ठीक है 12 5 60 15 4 60 12 3 5 प्लस 4 9 12/60 यानी कि 1/5 तो therefore together they complete a work in 5 days 5 दिन में पूरा काम कर देंगे। अच्छा जिसको मेहनताना मिलेगा जिसको पैसा मिलेगा वो उसके काम के अकॉर्डिंग मिलेगा ना वो उसके काम के अकॉर्डिंग मिलेगा वो उसके काम के अकॉर्डिंग मिलेगा ना आप समझो काम के अकॉर्डिंग कैसे भाई किसने कितना काम किया ठीक है किसने कितना कौन कितना काम करता है ना तो उनके वन डे वर्क का काम आप देखेंगे वो कितना काम कर रहे हैं एक दिन में देखो रेशियो ऑफ देयर वर्क रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसी भी लिख सकते हो एफिशिएंसी मतलब एक दिन में कितना काम वो कर रहे हैं 1/12 1/15 बस जितना काम कर रहे हो उसी के हिसाब से तो पैसा मिलेगा ये इनका रेशियो है भाई तुलना ऐसी तो करते हैं अगर मुझे किसी की तुलना करनी है तो इनके ऐसे करेंगे तो यहां से अगर आप देखोगे इस रेशियो को आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके क्या आएगा आपका बताओ इसको सॉल्व करके आपका आएगा बच्चों 12 पंजे 60 तो 60 इसको 60 बनाने के लिए 5 से तो ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा इसको और 60 बनाने 4 से तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा इसको 3 से तो ऊपर भी 5:4:3 का रेशियो आ गया। अब इसके हिसाब से आगे का आपने इससे पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस किए हुए होमवर्क आपके लिए ये इनका रेशियो आ गया कि इस हिसाब से इनकी एफिशिएंसी की भाई जो ज्यादा जो जैसा काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा ना। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास इसमें भी आप देखोगे अभी इसमें मेहनत आने वाले क्वेश्चन यानी किसको कितना वेजेस मिलेगा किसको कितना दिहाड़ी मिलेगी वाले क्वेश्चंस भी आएंगे अकॉर्डिंग टू देयर वर्क उसकी शुरुआत हो गई है तो इसको कंप्लीट आप करके लाइए नहीं होगा तो इसको हम कल कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास से तब तक के लिए बी हैप्पी बी हेल्दी एंड बी सेफ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।